नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अडाटिया के रिसर्च को डिकोड करने वाले हैं। सोचिए, अगर हमारे पास अपने दिमाग को ऑपरेट करने का एक डेली एक्शन मैनुअल हो तो कैसा रहेगा। बस यही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। एक सवाल जो अक्सर हम सभी को कभी ना कभी जरूर परेशान करता है, क्या हमारा दिमाग बचपन से ही जेनेटिक्स के जरिए पूरी तरह फिक्स हो चुका है, या फिर क्या हम सच में अपने इस न्यूरल हार्डवेयर को अपग्रेड करके पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच सकते हैं। कई बार लगता है ना कि यार मेरी कमियां तो मेरे डीएनए का हिस्सा हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस की माने तो तस्वीर बिल्कुल अलग है और सच कहूं तो बहुत ही उम्मीद जगाने वाली है। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह है। शुरुआत करेंगे मॉर्निंग ब्रेन वेव्स को मास्टर करने से, फिर देखेंगे मूवर्स मॉर्निंग रूटीन, उसके बाद स्लीप क्रोनोटाइप्स की खोज, फिर लिम्बिक लूप को कैसे तोड़ें, न्यूरोबिक्स क्या हैं, और आखिर में जानेंगे एक्सट्रीम इमोशंस को मैनेज करने के तरीके, मतलब सुबह अलार्म बजने से लेकर रात तक का हमारा पूरा क्रोनोलॉजिकल रूटीन। तो आइए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मास्टरिंग मॉर्निंग ब्रेन वेव्स। दिन के उस सबसे क्रिटिकल पल को समझते हैं जब हम सोकर उठते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि अचानक से नींद से जागना शरीर के लिए इतना थका देने वाला क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें मुख्य रूप से इन 4 ब्रेन वेव्स को देखना होगा। सबसे पहला है डेल्टा, यानी एकदम गहरी नींद। फिर आता है थीटा, ये हमारा सबकॉन्शियस और क्रिएटिव स्टेट है जब हम बस उठने ही वाले होते हैं। उसके बाद अल्फा, जहां हमारा दिमाग एकदम शांत और रिलैक्स्ड रहता है। और आखिर में बीटा, जो हमारा फास्ट एंगेज्ड और थोड़ा स्ट्रेस्ड स्टेट है। हम दिन भर इसी बीटा स्टेट में भाग दौड़ करते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक तरीके से उठने और अलार्म के झटके से उठने में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम स्वाभाविक रूप से उठते हैं तो हमारा दिमाग एक फ्लो में चलता है, डेल्टा से थीटा, फिर अल्फा और अंत में बीटा, एकदम स्मूथ। लेकिन एक तेज आवाज वाला अलार्म, वो हमें सीधा डेल्टा की गहरी नींद से खींचकर सीधे बीटा स्टेट में पटक देता है। सोचिए, जैसे एक रुकी हुई गाड़ी को सीधे 5वें गियर में डाल दिया हो। जाहिर है, इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अचानक से शूट अप कर जाते हैं। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, द मूवर्स मॉर्निंग रूटीन। असली खेल इस बात का है कि सुबह उठने के बाद हम उस बहुत ही सजेस्टिव थीटा और अल्फा स्टेट का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। दुनिया के जो टॉप पीक परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो अपने दिमाग को दिन भर के लिए प्राइम करने के लिए एक खास MOVS फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। M से मेडिटेशन, O से ऑक्सीजनेशन यानी ब्रीथ वर्क, V से विजुअलाइजेशन, E से एक्सरसाइज, R से कुछ पॉजिटिव और अफर्मेटिव रीड करना, और S से स्क्राइबिंग, मतलब अपने विचारों को लिख लेना। ये सभी चीजें मिलकर हमारे दिमाग को एकदम सही गियर में सेट कर देती हैं। अब शायद लग रहा होगा कि भाई इन सब कामों में तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस रूटीन के हर एक स्टेप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चाहिए। जी हाँ, बस 5 मिनट। सुबह सुबह जो भयंकर आलस और टालमटोल करने की आदत होती है ना, उसे हराने का ये एक बहुत ही पावरफुल हैक है। इस रूटीन में जो विजुअलाइजेशन वाला हिस्सा है, उस पे जरा गौर करते हैं। कुछ बेहद दिलचस्प स्टडीज सामने आई हैं जो बताती हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ मानसिक रूप से पियानो बजाने का अभ्यास करे या अपनी उंगली की ताकत बढ़ाने की बस कल्पना भर करे, तो उसके दिमाग में न्यूरल सर्किट्स बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे सच में फिजिकली वो काम करने वाले इंसान में बनते हैं। मतलब सिर्फ सोचने भर से हमारे ब्रेन सेल्स सच में ग्रो करते हैं। है ना अमेजिंग? चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, डिस्कवरिंग स्लीप क्रोनोटाइप्स। हमारी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत हद तक ये तय करती है कि हमें दिन के किस वक्त सबसे ज्यादा फोकस और एनर्जी मिलेगी। विज्ञान के हिसाब से हम इंसानों के 4 अलग अलग स्लीप क्रोनोटाइप्स होते हैं। जो लायन क्रोनोटाइप वाले हैं, उनकी एनर्जी का पीक सुबह 5 से 8 बजे के बीच होता है। बियर टाइप वालों का बेस्ट टाइम सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होता है। वुल्फ वो हैं जो दोपहर 3 बजे से आधी रात तक फुल एक्टिव रहते हैं। और डॉल्फिन वालों का पैटर्न थोड़ा रैंडम और अनियमित होता है। अगर हम अपना क्रोनोटाइप समझ लें तो हम अपनी ही बायोलॉजी के खिलाफ बेवजह लड़ना बंद कर देंगे। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, ब्रेकिंग द लिम्बिक लूप। दिन भर में हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं। हमारा दिमाग स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और खतरों को कैसे प्रोसेस करता है, ये समझना हमारे फोकस के लिए बहुत जरूरी है।
असल में हमारे ही दिमाग के अंदर एक दिलचस्प जंग चल रही होती है। एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ये हमारा पुराना आदिम दिमाग है जो सिर्फ सर्वाइवल यानी फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज मोड पर काम करता है, बस रिएक्ट करना जानता है। दूसरी तरफ है हमारा इवॉल्व्ड हिस्सा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें लॉजिक, कंट्रोल, कमिटमेंट और सही चॉइसेस करने की कमांड देता है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? हम अपना 80% समय उसी आदिम लिम्बिक सिस्टम के इमोशनल और रिएक्टिव लूप में फंसकर गुजार देते हैं। मतलब हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल का महज 20% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हम ज्यादातर समय बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस लिम्बिक लूप से बाहर कैसे निकला जाए। यही हमारा 5वां सेक्शन है, न्यूरोबिक्स एंड ब्रेन फिटनेस। आइए देखते हैं कि हम जानबूझकर अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम दिमागी रूप से मजबूत बन सकें। इस दिमागी ट्रेनिंग को न्यूरोबिक्स कहा जाता है। ये मल्टी सेंसरी कसरतें होती हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की सेट आदतों को जानबूझकर तोड़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीजें, जैसे कभी अपने उल्टे हाथ से ब्रश करके देखिए या फिर लियोनार्डो दा विंची की तरह मिरर राइटिंग की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी मजेदार चुनौतियां दिमाग को रूटीन से बाहर निकालती हैं और नए न्यूरल पाथवेज बनाती हैं जो कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी रोकते हैं। वैसे एक बात सोचने वाली है कि हमारा दिमाग पूरा दिन किन चीजों में उलझा रहता है। एक बड़ी स्टडी के मुताबिक एक आम इंसान दिन भर में करीब 50,000 अलग अलग विचार सोचता है, लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर विचार बस एक लूप की तरह सिर्फ 3 ही विषयों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ और हमारे रिलेशनशिप्स। तो चलिए अब इस मैनुअल के आखिरी और छठे हिस्से पर आते हैं, मैनेजिंग एक्सट्रीम इमोशंस। जब हालात बेकाबू हो जाएं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए या कोई गहरा दुख हो, तब एक अच्छी तरह से ट्रेंड किया गया दिमाग इन एक्सट्रीम चैलेंजेस को कैसे प्रोसेस और न्यूट्रलाइज करता है, ये समझना सबसे अहम है। क्या हमें पता है कि अचानक आने वाला बहुत तेज गुस्सा हमारे दिमाग को कितनी देर में हाईजैक कर लेता है? महज 13 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 13 सेकंड लगते हैं हमारे अमिगडाला को पूरी तरह से कंट्रोल लेने में। अगर हम किसी तरह उन शुरुआती 13 सेकंड्स में खुद को रिएक्ट करने से रोक लें और शांत रह जाएं, तो उस भयंकर गुस्से का पूरा प्रभाव वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। और जब हम गहरे दुख, लॉस या ब्रेकअप जैसी स्थितियों की बात करते हैं, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बहुत कुछ साफ कर देती है। भले ही पुरुष और महिलाओं के दिमाग का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एक जैसा हो, लेकिन हार्मोन्स की टाइमिंग बहुत अलग होती है। इमोशनल लॉस होने पर महिलाओं के शरीर में तुरंत ऑक्सीटोसिन स्पाइक होता है, जिससे अर्ली बॉन्डिंग बनती है। वहीं दूसरी तरफ इवोल्यूशन के कारण पुरुषों का शरीर इस इमोशनल लॉस को काफी डिलेड टाइमलाइन पर, यानी काफी समय बाद प्रोसेस करता है। तो ऐसे भयंकर इमोशनल स्ट्रेस के वक्त हमारा लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह से हावी ना हो जाए, इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ABC तकनीक दी गई है। ए से अवेयरनेस, यानी पहले तो जागरूक हो जाइए कि हम स्ट्रेस में हैं। बी से ब्रीदिंग, जहां साइक्लिक साइंग या गहरी सांसों के जरिए शरीर को शांत करना है। और सी से कमिटमेंट टू रूटीन, मतलब हालात चाहे जो हों, अपनी रोजमर्रा की अच्छी आदतों से चिपके रहना है। ये तकनीक हमारे शरीर को शांत करके उस रिएक्टिव लिम्बिक सिस्टम को ओवरराइड करने में बहुत मदद करती है। इस पूरे विश्लेषण को डॉक्टर श्वेता अडाटिया की एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ समेटा जा सकता है। वो कहती हैं, सिर्फ अपने दिमाग को रीवायर मत कीजिए, अपनी असलियत को रीवायर कीजिए। ये कोट अपने आप में बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब हमारा दिमाग अंदर से ऑप्टिमाइज हो जाता है, तो बाहर की दुनिया, हमारी रियलिटी को देखने और बदलने का नज़रिया भी पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के लिए, क्या हम अपनी रियलिटी की कमान अपने हाथों में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आज हमने जो भी जाना वो सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है जिसे हम आज से ही लागू कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, हमारी क्षमताएं सच में असीमित हैं। तो चलिए, इन विचारों के साथ आज के लिए बस इतना ही।